कल्याण सिंह चंदर अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट का फोर्थ लेक्चर। इसके पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में आपने बात की थी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की, सेकंड लेक्चर में एसिड की, थर्ड लेक्चर में बेस की और इस फोर्थ लेक्चर में बात करने वाले हैं साल्ट्स की। Salts, their types, classification, like acidic salt, basic salt, neutral salt, complex salt, everything. तो आइए बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं। पर्टिकुलर अगर हम साल्ट्स की बात करें तो एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर के बाद हम साल्ट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर साल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड which are produced after the neutralization reaction between acid and base. साल्ट बनता कैसे है? साल्ट जब एसिड और बेस दोनों को आपस में मिक्स किया जाता है तो भी साल्ट प्लस वाटर बनता है। वो हमने केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं कि साल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड्स मीन्स क्या होता है कि साल्ट हमेशा दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है। उसमें एक एलिमेंट जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज यानी मेटेलिक होगा और दूसरा पार्ट होगा नेगेटिव चार्ज यानी नॉन मेटेलिक होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से हम इसे बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। साल्ट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। साल्ट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ना तो उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आपको पता है कि जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो साल्ट्स भी इसी तरह न्यूट्रल होते हैं। एंड देयर आर नंबर ऑफ साल्ट्स बट सोडियम क्लोराइड इज ए मोस्ट कॉमन एमंग देम। यानी हमारे पास आज की डेट में हजारों की संख्या में साल्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे कॉमन जो हमें असाधारण रूप में हमें मिल जाता है दैट इज सोडियम क्लोराइड NaCl, या उसको कॉमन साल्ट कह सकते हैं। घर में जो किचन में हम खाने में यूज़ करते हैं दैट इज कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज आल्सो नोन एज टेबल साल्ट, कॉमन साल्ट यू कैन से, एंड सोडियम क्लोराइड इज यूज टू इन्हेंस द टेस्ट ऑफ फूड। खाने में हम बहुत यूज़ करते हैं खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे साल्ट्स की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट, यानी साल्ट्स के जो गुण हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट ऑफ द साल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी जितने भी साल्ट्स होते हैं वो सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। कुछ पाउडर फॉर्म में होते हैं लेकिन सभी क्रिस्टल फॉर्म में ही नॉर्मल तौर पर पाए जाते हैं। साल्ट्स में भी ट्रांसपेरेंट और एक्वा, यानी जो साल्ट्स होते हैं वो नॉर्मली या तो आपके पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होंगे, लाइक यू कैन से शुगर, लाइक यू कैन से जो कॉमन साल्ट NaCl, ये सभी ट्रांसपेरेंट होते हैं। इसको जब हम उसको पाउडर बनाते हैं तो वाइट फॉर्म में मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द साल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी उनमें से जितने भी साल्ट्स हैं, मैंने कहा ना कि हजारों की संख्या में साल्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उनमें से ज़्यादातर साल्ट्स क्या होते हैं वाटर के साथ डिसॉल्व होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। Solution of the salts conduct electricity in their molten states also. नॉर्मल तौर पर जितने भी साल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके नॉन मेटल होते हैं या फिर कह सकते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन यदि मॉल्टेन स्टेट में जाएं या फिर उसका एक्वा सोल्यूशन बना लिया जाए, यानी पानी के साथ अगर नमक घोल देंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यदि हम वही सॉलिड जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है साल्ट का, यदि हम उसको मॉल्टेन स्टेट में यानी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दें तो वो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। द साल्ट्स में बी साल्टी, सो सी, बिटर एंड उमेली, यानी जो साल्ट्स होता है वो सिर्फ उसका जो स्वाद होता है वो सिर्फ साल्ट ही नहीं होता है, बल्कि सोर भी हो सकता है, स्वीट भी हो सकता है, बिटर भी हो सकता है, एंड उमेली आल्सो। ओके, न्यूट्रल साल्ट्स आर ऑर्डरलेस, और जो न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट मतलब ना तो उसमें एसिडिक नेचर होता है ना तो बेसिक नेचर होता है, वो सभी क्या होते हैं ऑर्डरलेस होते हैं, स्वाद रहित होते हैं। ओके, साल्ट्स कैन बी कलरलेस और कलर्ड। साल्ट्स कलरलेस भी हो सकते हैं, मैंने बताया जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, या फिर कलर्ड साल्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास फेरस सल्फेट होता है, आयरन सल्फेट है, तो आयरन सल्फेट हमेशा ब्लूज कलर में होता है। ठीक है, इसी तरह नहीं फेरस सल्फेट जो होता है वो लगभग आपका ग्रीनिश कलर में होता है, कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लूइश कलर में होता है। तो ऐसे कई सारे कलर में साल्ट जो है अवेलेबल होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, अगर हम बात करें सॉल्ट से फैमिली के बारे में, फैमिली ऑफ सॉल्ट, तो फैमिली ऑफ सॉल्ट किसे कहते हैं? जैसे मान लें आपकी फैमिली की बात करें तो आपकी फैमिली को कौन रिप्रेजेंट करता है? हो सकता है आपके पेरेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैसे ही अगर हम बात करें साल्ट्स हैविंग कॉमन एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स। अच्छा, यहाँ पर एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स की बात कर लेते हैं।
नॉर्मल तौर पे हम बात करते हैं कि जब अपन 11th और 12th क्लास में जाते हैं तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट पर्टिकुलर होता है एसिडिक और बेसिक रेडिकल आइडेंटिफाई करने के लिए सॉल्ट एनालिसिस के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा इसलिए कर लेते हैं कि एसिडिक और बेसिक साल्ट एक्चुअली होते क्या हैं, रेडिकल्स क्या होता है। तो मैंने बताया था कि कोई भी साल्ट होता है वो हमेशा दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है। उन दो एलिमेंट्स में एक पॉजिटिव चार्ज का होगा और एक नेगेटिव चार्ज का होगा। तो जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं एसिडिक रेडिकल और जो पॉजिटिव चार्ज का होता है उसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि साल्ट्स हैविंग कॉमन एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स होते हैं, वेरी गुड, और सेड टू बिलोंग्स टू द सेम फैमिली। और उसी की वजह से, उसी की मदद से हम डिसाइड करते हैं कि वो किस फैमिली का बिलोंग करता है। यहाँ पर एग्जाम्पल अगर देखें तो सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl एंड कैल्शियम क्लोराइड दैट इज CaCl2 बिलोंग्स टू क्लोराइड फैमिली। अब यहाँ पर दोनों में देखें, दोनों में कॉमन क्या है, क्लोरीन। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी क्लोरीन है, तो क्लोरीन दोनों में कॉमन है, इसलिए इन दोनों सॉल्ट्स को अपन कह सकते हैं दैट आर क्लोराइड फैमिली सॉल्ट्स। सेकंड अगर देखो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2 और इधर कैल्शियम सल्फेट है CaSO4, तो दोनों में कॉमन क्या है, इधर भी कैल्शियम है और इधर भी कैल्शियम है। तो जब दोनों में कैल्शियम है यू कैन से द कैल्शियम फैमिली सॉल्ट। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2 एंड जिंक सल्फेट ZnHO4 बिलोंग्स टू द जिंक फैमिली। क्यों? क्योंकि दोनों में जिंक कॉमन। यानी उनके एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स, यहाँ पर क्लोरीन आपका एसिडिक रेडिकल है, दोनों में कॉमन है, इसलिए क्लोराइड फैमिली बोलते हैं। यहाँ पर कैल्शियम ये आपका बेसिक रेडिकल है, इसलिए कैल्शियम जो फैमिली बोलते हैं। और ये जिंक भी आपका क्या है, बेसिक रेडिकल है, और इसलिए हम इसे बोलते हैं जिंक फैमिली साल्ट। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ साल्ट्स। तो साल्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ साल्ट्स की, तो फर्स्ट नंबर पे आता है न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट क्या होता है कि साल्ट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल इन नेचर एंड द pH वैल्यू ऑफ सच साल्ट इज इक्वल टू 7 इज न्यूट्रल। पहले सिंपल सी बात, जब हम न्यूट्रल की बात करते हैं तो न्यूट्रल की बात करते हैं तो हमें pH स्केल याद आना चाहिए। pH स्केल हमने पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में, यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की बात की थी। तो pH जो होता है वो आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। pH स्केल में अगर pH की वैल्यू 7 से ऊपर जाती है दैट इज बेसिक इन नेचर, अगर 7 से नीचे आती है तो एसिडिक इन नेचर, और अगर एग्जैक्ट 7 है तो उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल। तो यहाँ पर भी अगर कोई भी साल्ट आपके पास है और साल्ट की pH लगभग 7 है, 7 के बराबर है, तो इसका मतलब वो पूरी तरह से न्यूट्रल। अब न्यूट्रल साल्ट बनेगा कैसे? तो न्यूट्रल साल्ट बनने के लिए एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी एसिड और बेस को मिला के साल्ट बनाया जा रहा है उन दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल होनी चाहिए, या तो दोनों स्ट्रांग होने चाहिए या फिर दोनों वीक होने चाहिए। ठीक है, तो आपका न्यूट्रल साल्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल की बात करें तो सोडियम क्लोराइड भी क्या होता है कि NaOH जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इन दोनों को मिलाने से आपका बनता है सोडियम क्लोराइड। तो चूंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है इसलिए सोडियम क्लोराइड जो बनता है दैट इज न्यूट्रल साल्ट। आप कभी टेस्ट किया गया, नमक खाना खाते हैं अपन, खाने में किचन में यूज़ करते हैं, तो जब अपन खाते हैं तो क्या अपने को फील होता है ऐसा क्या जैसे बिटर इन टेस्ट, सोर इन टेस्ट, नथिंग ना, इसका मतलब दैट इज न्यूट्रल साल्ट। अब बात करते हैं सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट जो होता है वो Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट जो होता है वो दो सॉल्ट से मिलकर बनता है। जो आपका NaOH होता है, NaOH दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड H2SO4 दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। अब दोनों स्ट्रॉन्ग है इसलिए क्या बन रहा है आपका न्यूट्रल सॉल्ट। इसी तरह पोटेशियम क्लोराइड KOH स्ट्रॉन्ग बेस है और आपका HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इन दोनों को मिला के जो बना है पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl, ये आपका क्या होता है न्यूट्रल साल्ट। अब सोडियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं कि एक्चुअली सोडियम क्लोराइड जिसकी हम चर्चा इतनी बार करते हैं या फिर जिसको हम घरों में प्रॉपरली यूज़ करते हैं, उसके मेनर्स क्या होते हैं, कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखें, इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर ए रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ सोडियम हाइड्रोक्साइड ए स्ट्रॉन्ग बेस। यानी जब भी हम सोडियम क्लोराइड को बनाते हैं तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड में हम लेते हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस में हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। तो जब NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करता है तो आपका जो साल्ट बनता है दैट इज NaCl। एक्चुअली यहाँ पर ध्यान से देखना रिएक्शन को, रिएक्शन बनी कैसे है। यहाँ पर अपने पास है NaOH। तो Na क्या होता है, 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज मतलब दैट इज बेसिक रेडिकल,
यहाँ पर OH दैट इज निगेटिव रेडिकल्स, यहाँ पर क्या है HCl दैट इज पॉजिटिव H प्लस होता है, Cl माइनस निगेटिव रेडिकल्स होता है। अपन ने पढ़ा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि कंपाउंड्स आर एक्सचेंज देयर आयंस, या आपस में एक्सचेंज करते हैं। कैसे? Na पॉजिटिव है तो Na किसके साथ जाएगा? नेगेटिव के साथ। तो Na अगर नेगेटिव के साथ बनाएगा तो क्या बनेगा? NaCl साल्ट बन जाएगा। दूसरा ये प्लस है, हाइड्रोजन प्लस है, हाइड्रोजन प्लस किसके साथ जाएगा? OH माइनस के साथ। तो प्लस माइनस आपस में इधर आ जाएंगे तो आपका क्या कंपाउंड फॉर्म होगा? H2O दैट्स वाटर। ओके, तो क्लियर। अब हम बात करते हैं सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4। तो Na2SO4 कैसे बनता है? मैंने अभी आपको बताया कि इट इज फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है H2SO4। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होने वाली है, 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, H2SO4 आपका एसिडिक है। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो Na पॉजिटिव चार्ज होता है, OH नेगेटिव चार्ज होता है, H पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज, एंड SO4 नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पर देखो सोडियम के दो सोडियम हैं, तो 2 सोडियम किसके साथ करेगा? 2 हाइड्रोजन के साथ। दोनों सोडियम क्या होते हैं? आपके पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? ये भी पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव के साथ कभी रिएक्शन नहीं करेगा, बल्कि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव के साथ ही रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएगा। ये हमेशा याद रखना। जैसे यहाँ पर सोडियम प्लस है, OH माइनस है, इसलिए कंपाउंड बना हुआ है। यहाँ पर H प्लस है, SO4 माइनस है, इसलिए कंपाउंड बना हुआ है। यहाँ पर Na प्लस है, SO4 माइनस है, इसलिए कंपाउंड बना है। यहाँ पर H प्लस है, OH माइनस है, इसलिए कंपाउंड बना हुआ है। मतलब दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कोई भी कंपाउंड आपके सामने बना हुआ है तो उसमें एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन होंगे और दोनों इक्वल नंबर में होंगे, तभी आपका कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है। तो अगर यहाँ पर सोडियम के 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, इसका मतलब इसको 2 नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो 2 नेगेटिव चार्ज किसके हैं? सल्फेट के, SO4 के। SO4 का 2 नेगेटिव चार्ज, Na का 2 पॉजिटिव चार्ज, दोनों आपस में एक्सचेंज करते हैं और बना देते हैं Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट। और बचा क्या अपने पास? तो OH माइनस आयन और H प्लस आयन। अब H प्लस आयन, OH माइनस आयन, ये जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपके 2H2O के पार्टिकल्स फॉर्म करते हैं। तीसरा देखते हैं पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl। तो KCl कैसे फॉर्म होता है? इट इज फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH एंड जो स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब यहाँ पर KOH, K जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, OH नेगेटिव चार्ज होता है, H पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट करेगा? नेगेटिव के साथ। ये बनेगा KCl। KCl क्या हो गया आपका? पोटेशियम क्लोराइड दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल सॉल्ट, एंड OH और H जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो H2O यानी वाटर फॉर्म होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ साल्ट्स में एसिडिक साल्ट्स। एसिडिक साल्ट्स क्या होते हैं? तो यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है, जब हम बात कर रहे थे न्यूट्रल साल्ट, तो न्यूट्रल साल्ट में क्या होते हैं? दोनों स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए दोनों न्यूट्रल होकर pH वैल्यू स्टेबल हो जाती है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, तो स्ट्रॉन्ग और वीक जब आपस दोनों मिलाएंगे तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी नेचर का आपका सॉल्ट फॉर्म होगा। चलिए देख लेते हैं। तो सॉल्ट्स विच आर फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि सॉल्ट्स विच इज फॉर्म आफ्टर रिएक्शन बिटवीन ए स्ट्रॉन्ग एसिड यानी जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, एंड वीक बेस, जबकि बेस जो है क्या है? वीक है। तो जो मैंने बताया था जो स्ट्रॉन्ग हो, जैसे यहाँ पर एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो जब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा इसका मतलब एसिडिक साल्ट फॉर्म होगा, आर कार्ड एसिडिक साल्ट। सिंपल सी बात है। यहाँ पर बात करेंगे हम द pH वैल्यू ऑफ एसिडिक साल्ट इज लोअर देन 7। pH स्केल की बात ध्यान में करो, लेकिन pH वैल्यू जो है 7 से नीचे आती है, इट्स मीन दैट इज एसिडिक साल्ट। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम सल्फेट की बात करो, अमोनियम क्लोराइड की बात करो, तो अमोनियम क्लोराइड फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज वीक बेस। अब जब दोनों अपन जैसे रिएक्शन करेंगे तो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज वीक बेस एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो इसका मतलब क्या बनेगा? एसिडिक सॉल्ट। अच्छा, यहाँ पर रिएक्शन कैसे हो रही है वो ध्यान से देखना कि OH आपका माइनस आयन होता है, NH4 पॉजिटिव चार्ज का होता है, H पॉजिटिव चार्ज का होता है, Cl माइनस नेगेटिव चार्ज का।
तो ये अब NH4 प्लस है, किसके साथ रिएक्शन करेगा, नेगेटिव के साथ, यानी NH4 किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्लोरीन के साथ। तो जब NH4 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा दैट इज NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, दैट इज एसिडिक साल्ट। सेकेंड बचा क्या, OH इसका, H इसका, आपस में रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेंगे, H2। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, अमोनियम सल्फेट इज फाउंड आफ्टर रिएक्शन बिटवीन अमोनियम हाइड्रोक्साइड अ वीक बेस एंड सल्फ्यूरिक एसिड अ स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पर हमने लिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है। पहले जो कोई भी एसिड या बेस को अपन आइडेंटिफाई करते हैं तो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कहीं पर भी OH माइनस साइन दिखाई देगा इसका मतलब दैट इज बेस, और जहाँ पर H प्लस साइन दिखाई देगा दैट इज एसिड। तो यहाँ पर OH लगा हुआ है इसका मतलब बेस है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये आपका क्या है, वीक बेस है, जबकि H2SO4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। आपस में रिएक्शन करेंगे तो मैंने बताया था NH4 क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, और यहाँ पर HO4 क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो NH4 और HO4 जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो जो आपका कंपाउंड फॉर्म होगा NH4 का होल ट्वाइस डॉट SO2 यानी अमोनियम सल्फेट, और साथ में क्या फॉर्म होगा, H2O यानी वाटर। अब हम बात करेंगे बेसिक साल्ट की। तो एसिडिक साल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो बेसिक साल्ट में स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जस्ट अपोजिट है। तो ये देख लेते हैं, salts which are formed after the reaction between a weak acid and a strong base, यानी इसमें एसिड वीक होगा और बेस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, आर कॉल्ड बेसिक साल्ट। फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम एसिटेट है, दैट्स ऑल। एग्जांपल देख लेते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड कार्बोनिक एसिड अ वीक एसिड। यहाँ पर जो आपका कार्बोनिक एसिड है H2CO3 हाइड्रोनियम कार्बोनेट, तो कार्बोनिक जो एसिड होता है ये आपका वीक एसिड होता है। यू कैन ईट लाइक सिट्रिक एसिड, लाइक लैक्टिक एसिड अपन खाते हैं ना, तो वीक एसिड होते हैं। उसी तरह कार्बोनिक एसिड होता है वो आपका वीक एसिड है। रिएक्शन हो रही सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज में होता है तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, निगेटिव के साथ। तो हाइड्रोजन अगर निगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो OH से क्या फॉर्म होगा, H2। और दूसरी चीज़ अगर हम CO3 आपका नेगेटिव चार्ज है, Na जो है पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो बनेगा Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, दैट इज बेसिक साल्ट। दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड अ स्ट्रॉन्ग बेस। सिंपल सी बात है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड एसिटिक एसिड अ वीक एसिड। एसिटिक एसिड लाइक यू कैन से दैट विनेगर, विनेगर अपन यूज़ करते हैं, चाउमीन वगैरह में यूज़ करते हैं। जो चीज़ हम खा सकते हैं लगभग कह सकते हैं वो सभी वीक एसिड है। तो यहाँ पर जो आपका एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड है, CH3COOH एक्वस सोल्यूशन में है, NaOH भी एक्वस सोल्यूशन में है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब बेस स्ट्रॉन्ग है मतलब बेसिक साल्ट फॉर्म होगा। रिएक्शन कैसे होगी ध्यान से देखेंगे तो CH3 क्या है, पॉजिटिव चार्ज में होता है, COOH नेगेटिव चार्ज में होता है। तो जब CH3 पॉजिटिव चार्ज में तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पर CH3 किसके साथ रिएक्ट करेगा, OH, और साथ में सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको क्या बनेगा, CH3COONA यानी सोडियम एसिटेट। और सोडियम एसिटेट क्या है आपका बेसिक साल्ट, और यहाँ का आपका OH और यहाँ का आपका H ये आपस में मिलकर क्या फॉर्म करेंगे, H2O यानी वाटर। 100% ये तय है कि जब भी कोई भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो साल्ट प्लस वाटर बनता है। तो वाटर का मॉलिक्यूल्स आप पहले निकाल दो, इसके बाद जितना बचा हुआ है दैट इज साल्ट। तो ये अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई न्यूट्रल साल्ट, बेसिक साल्ट, एसिडिक साल्ट फॉर्म होते हैं, उसको एक लाइन में जस्ट समझ लेते हैं। यहाँ पर बात करते हैं कि व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद अ वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ वीक बेस क्या फॉर्म होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सिंपल सी बात है एसिडिक सॉल्ट क्यों होगा, एंड द बेस इज अनस्टेबल ऑफ फुली न्यूट्रलाइज ऑफ एसिड। अच्छा जो ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में जब हम बात करते हैं किसी भी एसिड या बेस की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि मान लेते हैं हमारे पास कोई भी चीज़ है जैसे एसिड है और ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, बेस के साथ। 100% यही होगा। तो अगर मान लेते हैं कि आपका जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तय। अब एसिड अगर स्ट्रॉन्ग होगा, बेस वीक होगा, तो वीक बेस थोड़े से एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा लेकिन उसमें एसिड बच जाएगा।
तो जो बेसिक बच जाएगा तो मतलब क्या बनेगा आपका एसिडिक साल्ट। और अगर मान लेते हैं बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड आपका वीक है, तो फिर बेस बच जाएगा तो बेसिक साल्ट हो जाएगा। और अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देंगे तो न्यूट्रल साल्ट बनेगा, है ना। दैट इज डिजाइन। अब बात करते हैं पीएच वैल्यू ऑफ साल्ट की। तो सिंपली सी बात है कि अगर न्यूट्रल साल्ट की बात करेंगे तो द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल साल्ट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 7, ये स्केल आपको ध्यान में आना चाहिए। एसिडिक साल्ट की बात करेंगे तो पीएच वैल्यू ऑफ एन एसिडिक साल्ट इज लेस देन 7, 7 से कम होगा। एंड अगर बेसिक साल्ट की बात करेंगे तो पीएच वैल्यू ऑफ बेसिक साल्ट इज मोर देन 7, 7 से ज़्यादा। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 4 टाइप्स की डबल साल्ट। साल्ट सुना था पर डबल साल्ट पहली बार सुनाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं डबल साल्ट क्या होता है। कि साल्ट्स दैट आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 2 सिंपल साल्ट विच आर ऑब्टेन क्रिस्टलाइजेशन। मतलब ये हुआ कि साल्ट्स दैट आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 2 सिंपल साल्ट, यानी जितने भी साल्ट्स अभी हमने पढ़े हैं अगर उन साल्ट्स को आपस में मिक्स कर दिया जाए, कोई भी 2 सिंपल साल्ट को दोनों को आपस में मिक्स कर दो और इसके बाद उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म बना लेते हैं तो उन्हीं को बोलते हैं डबल साल्ट। फॉर एग्जांपल की बात करें, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। K2SO4 Al2SO4 का होल राइज डॉट 24H2, इसे बोलते हैं पोटास एलम। तो पोटास एलम यहाँ पर 2 साल्ट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एक पोटेशियम सल्फेट से, दूसरा एल्युमिनियम सल्फेट से। दोनों को जब आपस में मिला देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, पोटास एलम। अगर यहाँ पर हम कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों को आपस में मिला देते हैं तो आपका क्या बनता है, डोलोमाइट। यहाँ पर हम अमोनियम सल्फेट और यहाँ पर एल्युमिनियम सल्फेट, इन दोनों को भी मिला देते हैं तो बनता है अमोनियम एलम। और अगर हम फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट को मिला देते हैं तो आपका क्या बनता है, मोहन साल्ट। यानी डबल साल्ट मतलब 2 सिंपल साल्ट मिक्सचर। नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ जो टाइप है आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स, तो भी समझ लेते हैं व्हाट इज दिस। द साल्ट्स विच कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल एटम्स। द साल्ट्स विच कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल एटम्स, यानी कोई भी साल्ट जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल के एटम्स अवेलेबल होते हैं, विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स आयन, और जो हाइड्रोलिसिस के दौरान कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करते हैं along with simple ions are called complex salts. फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर है एल्युमिनियम नाइट्रेट और साथ में क्लोरीन दिया हुआ। तो क्लोरीन यहाँ पर आपका क्या है, ये है आपका सिल्वर, यहाँ पर आपका क्या है नाइट्रोजन, यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका क्लोरीन। ये तीनों चीज़ जब मिलती हैं तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या मिला हुआ है, क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या है कि एक से अधिक सिंपल मेटल्स जो होते हैं मिले रहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आपका क्या भी सिल्वर लगा हुआ है, सिल्वर के साथ आपका नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन भी है ना। तो क्लोरीन यहाँ सिंपल सा अकेला क्या है, नेगेटिव आयन है, लेकिन पॉजिटिव आयन में क्या क्या है, आपका सिल्वर भी है, आपका नाइट्रोजन भी है, आपका हाइड्रोजन भी है। तो जब एक से अधिक मेटालिक एटम्स एक साथ मिले होते हैं किसी भी सॉल्ट में तो उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। दूसरा एग्जांपल देख लेंगे, यहाँ पर है K4FeCN6। तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव क्या है, तो यहाँ पर जो आपका ये होता है पोटेशियम क्या होता है कि आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, फेरियम भी पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बन आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, ये भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें साइनाइड की बात कर लेते हैं, CN मतलब साइनाइड है, ठीक है। तो साइनाइड क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है लेकिन पॉजिटिव चार्ज एक से अधिक है। जब ये आपस में मिले होते हैं तो कौन से साल्ट का निर्माण होता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो यहाँ पर ये लेक्चर फिनिश होता है। इसके पहले हमने 4 लेक्चर्स आपको कवर करके दिए हैं। 4 लेक्चर्स में आपने क्या देखा है, फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की, जिसमें हमने 4 टाइप ऑफ इंडिकेटर की बात की थी। फर्स्ट नंबर था आपका न्यूट्रल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, सेकेंड इज सिंथेटिक, थर्ड इज ऑल्टरनेटिव एंड फोर्थ इज आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। फिर सेकेंड लेक्चर में हमने बात की थी एसिड, देयर प्रॉपर्टीज, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस आल्सो। थर्ड पॉइंट में हमने बेस की बात की थी और फोर्थ लेक्चर में हमने साल्ट्स की, देयर टाइप्स, कितने प्रकार के होते हैं उनकी बात की थी। अब अपने पास 2 लेक्चर्स और बचे हुए हैं जिसमें हम 5th लेक्चर में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट्स की, लाइक बेकिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है, या फिर वॉशिंग सोडा है, POP है,
है ना। इन सारे साल्ट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनके यूजेस, इस पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो लास्ट लेक्चर रहेगा वो NCERT सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते रहिए चंदेल केमिस्ट्री क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। इंतज़ार करिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। थैंक यू।